तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त योजना की जो सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और आज हम इसे ही समझने वाले हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकार के पैसों से चलने वाली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सी हो सकती है? क्या कोई अंदाजा है? और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने देश में ही है। हाँ, भारत की आयुष्मान भारत, या जिसे हम सब पीएमजे के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि सुनिए ध्यान से, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। इसका स्केल, इसका पैमाना सच में जरा सोच के देखिए। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पीएमजे है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। नहीं, इसे एक वादे की तरह समझना चाहिए। एक वादा जो देश के उन करोड़ों लोगों से किया गया है जिन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका मकसद ना बहुत सीधा और साफ है। जरा एक ऐसे परिवार के बारे में सोचिए जहां अचानक किसी बड़ी बीमारी का पता चलता है। अब जो इलाज का खर्च है वो इतना ज्यादा हो सकता है कि उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक झटके में खत्म हो जाए। बस पीएमजे ठीक इसी मुसीबत से बचाने वाला एक, कह सकते हैं, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ठीक है, तो ये तो हुई मकसद की बात। अब आते हैं इसके स्केल पर। मतलब ये सुरक्षा कवच आखिर कितने लोगों तक पहुंचता है, और ये समझना ये बहुत जरूरी है। 50 करोड़, जी हाँ, 50 करोड़ लोग। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब अमेरिका और कनाडा की पूरी आबादी मिला दें, उससे भी ज्यादा लोगों को ये अकेली स्कीम हेल्थ कवर देती है। अब बताइए, है ना ये कमाल की बात? लेकिन एक मिनट, ये 50 करोड़ लोग हैं कौन? क्या कोई भी इसका फायदा उठा सकता है? नहीं, इसका चुनाव ऐसे ही रैंडमली नहीं होता। सरकार एक खास डेटा का इस्तेमाल करती है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस या SECC का डेटा। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि मदद ठीक उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब देश के सबसे गरीब, सबसे कमजोर परिवार। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में एक परिवार के लिए ये काम कैसे करता है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल फायदों पर आते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वही छिपी है। हर एलिजिबल परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये कवर किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए है। परिवार में चाहे 2 लोग हों या 10, कवर उतना ही रहेगा। अच्छा, तो जब कोई इसका इस्तेमाल करता है तो होता क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात, ये पूरी तरह से कैशलेस है। मतलब अस्पताल में इलाज के लिए अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। दूसरी बात, इसमें 1500 से ज्यादा, हाँ 1500 से ज्यादा मेडिकल प्रोसीजर्स शामिल हैं। हार्ट सर्जरी से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट तक लगभग सब कुछ। और तीसरी कमाल की बात, इसका फायदा देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकता है। मतलब ये पूरी तरह से पोर्टेबल है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात है, चॉइस यानी विकल्प। ऐसा नहीं है कि इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही होगा। नहीं, इस स्कीम के तहत जो भी प्राइवेट अस्पताल पैनल में है वहां भी इलाज करवाया जा सकता है। इससे होता ये है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच और बढ़ जाती है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इसका असर कितना हुआ है? जमीन पर क्या बदला है? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये स्कीम सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी और इतने कम समय में ही इसने देश के हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। 5 करोड़ से भी ज्यादा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें इस स्कीम के तहत अस्पताल में भर्ती होकर इलाज मिला है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि इसका असर जमीनी हकीकत पर कितना गहरा है। और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। इन सारे आंकड़ों और प्रोसेस से भी ऊपर इस योजना का जो दिल है, जो इसकी आत्मा है, वो ये पक्का करना है कि कोई भी पीछे न रह जाए। ये एक तरह से हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का वादा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। सोचिए, उन 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए जिन्हें इस योजना से सीधी मदद मिली, उनके लिए इस हेल्थ सेफ्टी नेट का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसों की बचत है, या फिर ये सम्मान की, सुरक्षा की और एक सेहतमंद भविष्य की उम्मीद भी है? इस पर सोचना तो बनता है।